एक्सेल के होम टैब को हम सब यूज करते हैं, लेकिन सेल्स और एडिटिंग सेक्शन में कुछ ऐसे ऑप्शन छुपे हैं जो आपके डाटा को ऑर्गेनाइज और एडिट करने के तरीके को 5 गुना फास्ट कर देगा। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सेल्स और एडिटिंग के हर इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूं और एंड में एक स्पेशल शॉर्टकट भी देने वाला हूं जो आपके काम में बहुत टाइम बचाने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सेल्स के अंदर आपको मिलता है 3 चीज, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट। इसमें फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट को समझते हैं। इंसर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट रोज। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका हम एंट्री करना भूल गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रो ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट रोज। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ठीक इसके ऊपर एक आपको रोज दिख जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी आपको रोज चाहिए उसके नीचे में आप कर्सर रहना चाहिए। जैसे कि हमको इसके ऊपर चाहिए था तो इसके नीचे में हमारा कर्सर था, तब जाके यहाँ पर ऊपर में एक रो आई है। अब आप यहाँ पर आसानी से डाटा लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए मुझे एक कॉलम ऐड करनी है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका कर्सर जहाँ पर भी सिलेक्ट रहेगा उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर कर्सर आपका आ जाएगा और यहाँ पर आप एज इट इज यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इसका एंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें हमारा अगला ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं इंसर्ट सेल। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक सेल ऐड करनी थी, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे एक सेल की जरूरत है, जबकि यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है 45। अब यहाँ पर जब आप सेल को ऐड करते हैं तो यह डाटा या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि शिफ्ट सेल डाउन। क्या आप इसको डाउन नीचे यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं? ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे यह नीचे हो चुका है और यहाँ पर एक न्यू सेल आ चुकी है। इसका उदाहरण मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल यहाँ पर न्यू ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक सेल को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम समझ में आ चुका होगा। इंसर्ट सीट पे क्लिक करके आप यहाँ पर एक बिल्कुल नया सीट को इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं इंसर्ट वर्क सीट पर, तब यहाँ पर आप एक सीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, ठीक इसी तरह अगर आपको यहाँ पर किसी भी सेल को डिलीट करना है, अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसको डिलीट करना है, इस सेल को, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर फिर से पूछेगा कि यह सेल डिलीट हो जाएगी, लेकिन इसका जो डाटा है वो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट। यहाँ पर हम ऊपर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो यह सेल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इसका उदाहरण मैं आपको नीचे फिर से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए वो सेल इस बार यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पूरे इस रो को ही डिलीट करनी है, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिलीट सीट रोज। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो भी हम स्टूडेंट का डाटा यहाँ पर एंट्री किए थे वो यहाँ पर हट चुका है। यहाँ पर हम फिर से क्लिक करते हैं डिलीट, यहाँ पर सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिखे थे वो भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। डिलीट सेल से एक सेल को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट रोज से आप पूरी की पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट कॉलम से आप पूरी की पूरी एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सीट से आप पूरी की पूरी सीट को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर सेल के अंदर इन दोनों ऑप्शन के बारे में पता लग चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फॉर्मेट का, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ शीट 3 पर। ओके, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इन सभी को करता हूँ सेलेक्ट। कुछ इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है रॉ हाइट का, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 50 और यहाँ पर हम एंटर को प्रेस करते हैं। जैसे हमने ऐसा किया तो आप देखेंगे इन सभी रॉ का हाइट जो है वो बढ़ चुकी है, यानी कि सबकी हाइट यहाँ पर 50 हो चुकी है। आप यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं मिड में, ओके, यहाँ से मिड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा सही लग रहा है। तो यहाँ से आप अपने रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे इसे हटाना है यानी कि नॉर्मल करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऑटो फिट पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यह नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 16 और एंटर को प्रेस कर दिए तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर इसकी कॉलम की जो विड्थ थी वो सबकी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी कॉलम की विड्थ हाइट को आसानी से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं फिर से हम फॉर्मेट में और यहाँ पर हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम, यानी कि इससे क्या होगा
कि जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ से आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में पता लग चुका होगा। उसके बाद जो इसमें अगला ऑप्शन है विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड, इसका यूज हम कैसे करते हैं, शीट 1 पर चलते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर मुझे राहुल शर्मा है और इसकी परसेंटेज को मुझे कॉपी करनी है किसी और चीज़ में। अब यहाँ पर जब हम आप स्क्रॉल करते हैं तब जाके इसका परसेंटेज आपको दिखता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम बार बार कितना इसको हम स्क्रॉल करेंगे। क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिससे हम आसानी से राहुल शर्मा और उसकी परसेंटेज भी देख सके? तो इस स्थिति में हम यूज करते हैं हाइड एंड अनहाइड का। अब मान लीजिए मुझे इतना डाटा को हाइड करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इन सभी को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हाइड एंड अनहाइड पर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे हाइड कॉलम्स पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके पहले जितना भी कॉलम्स था वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। अब हम आसानी से इसका नाम और परसेंटेज यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत ही बड़ी डाटा है तो उसका यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनहाइड कॉलम्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर से एडजस्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इसको भी समझ चुके होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है रीनेम सीट का, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर रीनेम सीट नाम का क्या मतलब होता है, आप यहाँ पर सबसे नीचे में देखेंगे सीट 1 लिखा आ रहा है, उसके बाद सीट 2 लिखा आ रहा है, उसके बाद सीट 3 लिखा आ रहा है। अब मान लीजिए मुझे इस सीट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीट 1 पर और यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट में और क्लिक करेंगे रीनेम सीट। जैसे रीनेम पे क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर हम लिख देते हैं डाटा। ओके, और यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर टैब कलर का। यहाँ पर आप क्लिक करके इस टैब की कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं रेड पे तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड हो चुकी है। तो आपको अगर इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है अपने टैब को तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जब मेरा स्टूडेंट डाटा सिलेक्ट है और यहाँ पर हम क्रिएट कॉपी पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट डाटा 2 आ चुका है, यानी कि ठीक इसका एक कॉपी भी आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे सेम डाटा आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी टेबल को डुप्लीकेट करनी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको इस डुप्लीकेट को हटाना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर मेरा स्टूडेंट डाटा आ चुका है, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट सीट। मान लीजिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट का मार्कशीट बनाया, अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसमें मेरे अलावा कोई भी अदर पर्सन यहाँ पर छेड़खानी नहीं करे, यानी कि कोई भी यहाँ पर एडिटिंग नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सीट प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट सीट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा और यहाँ पर अपना पासवर्ड देंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर से कन्फर्म पासवर्ड करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे इसमें सभी ऑप्शन गायब हो चुका है और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप भी करना चाहेंगे तो टाइप यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए टाइप नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन जो भी इसमें एडिट करने की कोशिश करेगा उससे सबसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा, जब भी वो एडिट कर सकता है। इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यह पहले जैसे हो चुका है। ओके गाइज, आई होप यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पर सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा। इसमें लॉक सेल को आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि जब आप प्रोटेक्ट सीट लगाते हैं ऑटोमेटिक यह वर्क करता है। ओके, तो आई होप गाइज यहाँ पर आपको सेल वाले सेक्शन में इन सभी ऑप्शन के बारे में पता लग चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है एडिटिंग में ऑटो सम का, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला मिलता है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। इन सभी को हम समझते हैं अभी। अब मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट का मार्कशीट है, अब यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट को निकालना है, जैसे कि टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्स, मिनिमम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऑटो सम में और यहाँ पर आपको सम में क्लिक कर देना है। जैसे आप सम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे जितना भी नंबर्स होगा उनका यह सम ले लेगा और आपको सिंपल एंटर को प्रेस करना है। जैसे आप एंटर को प्रेस करेंगे तो इनका सम यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे सबका सम यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ऑटो सम पे क्लिक कीजिए और एवरेज पे क्लिक कीजिए।
जब आप एवरेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यह टोटल को भी ले रहा है, लेकिन मुझे एवरेज तो बस इसका निकालना है, इन सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम करते हैं इन सभी को बस 5 को सेलेक्ट, कुछ इस तरह से सिंपल अपने माउस कर्सर से इसको सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश से लेकर इकोनॉमिक्स तक, और यहाँ पर आपको बस एंटर को प्रेस करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका परसेंटेज आ जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिर से सबका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। ओके गाइस, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट को सही कर लेते हैं, इसको हम करते हैं सेलेक्ट, यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको दिख सके। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है काउंट का। काउंट का मतलब होता है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑटो सम में, और यहाँ पर हम करते हैं क्लिक काउंट पे, काउंट नंबर्स। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है। तो यहाँ पर हम एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7 कॉलम थी वो यहाँ पर आ चुकी है। डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सब में 7 ही आना है, क्योंकि 7 कॉलम ही सब में है। ओके गाइज, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है मैक्स और मिनिमम का। मैक्स का मतलब होता है आप चाहते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर है, तो इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके आपको चूज करना है मैक्स। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर से यह सभी नंबर्स को ले रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर नंबर्स को नहीं लेना है, सिंपल आपको इन सभी 5 को ही सिलेक्ट करना है। ध्यान रखेंगे आप सिर्फ आपको 5 सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम 5 सब्जेक्ट का ही निकाल रहे हैं। और एंटर को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इन स्टूडेंट का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 97 है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका आ जाएगा। उसके बाद है मिनिमम, यानी कि सबसे कम मार्क्स किस में आया है। तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे इस एरो पे और यहाँ पर हम मिनिमम पे क्लिक कर देंगे, और फिर से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, और एंटर को प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे कम मार्क्स यहाँ पर 54 आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सबका मार्क्स आ जाएगा। ओके गाइज, तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑटो सम में सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ऑटो सम समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है फिल का। फिल की मदद से आप बहुत ही कमाल की चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक स्टूडेंट मार्कशीट को हम बनाए थे, तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट की जो मार्क्स है उसकी मुझे ज़रूरत पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सारी जो हम मार्क्स लिखे थे वो हम खुद से लिखे थे? नहीं, मैंने जस्ट एक फॉर्मूला का यूज़ किया था और हमने यहाँ पर फिल का मदद लिया था। वो हम कैसे किए थे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं शीट 4 में। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए एक मार्कशीट तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर मुझे ज़रूरत है मार्क्स की। तो अब अगर रैंडम मार्कशीट तैयार कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर 35 से लेकर 90 तक के बीच में हम कोई भी रैंडम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है रैंड बिटवीन। तो यहाँ पर बस आप टाइप कीजिए इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको लिखना है RAND, रैंड। आप यहाँ पर नीचे में देखेंगे एक फॉर्मूला आ चुका है रैंड बिटवीन। आपको सिंपल डाउन एरो को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टैब को प्रेस कर देना है, या फिर सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टैब प्रेस करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटिक्स में तो यहाँ पर एक बॉटम आ रहा है, कोमा, उसके बाद टॉप आ रहा है। बॉटम का मतलब होता है कि इसमें आप सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या देना चाहते हैं, यानी कि आप सबसे कम मार्क्स कौन सा देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल टाइप करते हैं 35। इसके बाद आपको कोमा को प्रेस करना है, यानी कि यहाँ पर आपको कोमा लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप वैल्यू देना है, यानी कि आप इसमें सबसे अधिकतम मार्क्स कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल टाइप करते हैं 98, यानी कि 100 में से 98 तक यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा, 35 से लेकर 98 तक के बीच में यहाँ पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और जैसे हम यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी 85 आया है, जो कि 35 एंड 98 के बीच में है। जब आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। अभी आपने देखा यहाँ पर 85 था, लेकिन जब हमने यहाँ पर इधर उधर क्लिक किए तो यहाँ पर 81 हो चुका है। इसी तरह का यहाँ पर हम कुछ लिखते भी है, आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 35 हो चुकी है, अब यहाँ पर देखेंगे 50 हो चुकी है। तो ये वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। इसे हम फिक्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे फिल करनी है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मार्क्स फिल करनी थी, बहुत ही यहाँ पर लंबी लिस्ट थी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जहाँ पर भी मार्क्स को फिल करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डाउन का। जैसे आप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वाओ, डाउन को हमने जैसे ही प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल कर दिया डाउन में। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर
लेफ्ट राइट में भी चाहिए तो सिंपल आप इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बस आपको फिल पे क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने राइट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ही सेकंड में बहुत सारी यहाँ पर डाटा को फिल कर दिया है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर लेफ्ट में चाहिए तो सिंपल हम यहाँ पर लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लेफ्ट में। तो जैसे हमने यहाँ पर लेफ्ट को प्रेस किया तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट में भी वैल्यू फिल हो चुकी है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर अप में जाना है यानी कि ऊपर में करना है तो ऊपर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अप पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में भी वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर रैंडम मार्क्स ला सकते हैं कुछ ही मिनटों में। अब रही बात यहाँ पर इसकी तो वैल्यू हमेशा बदलती रहती है तो इसको हम फिक्स कैसे करते हैं। तो बस आपको सिंपल इन सभी को करना है सेलेक्ट कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉपी का, आपको सिंपल कॉपी पर क्लिक कर देना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मूविंग बॉर्डर दिखेगी, कॉपी हो चुका है। अब आपको सिंपल यहाँ पर पेस्ट के नीचे एक एरो दिखता है, छोटा सा एरो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेस्ट से रिलेटेड ढेर सारी ऑप्शंस आती है। यहाँ पर एक ऑप्शन आती है पेस्ट वैल्यू, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब आपका डाटा यहाँ पर बदलाव नहीं होगा यानी कि आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर इस मूविंग बॉर्डर को हटाने के लिए सिंपल आपके अपने कीबोर्ड में ESC एस्केप बटन को प्रेस करना है जो कि सबसे पहला बटन होता है। तो यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप भी करेंगे बाहर में तो यह डाटा यहाँ पर कोई भी मूव नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और फिल का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को बार बार डाउन राइट अप लेफ्ट में फिल करवाना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमन लिखते हैं। अब यहाँ पर मुझे अमन को अगर यहाँ पर नीचे फिल करवाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिल पे और डाउन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे वही चीज़ यहाँ पर बार बार यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाटा को लेफ्ट राइट अप और डाउन में फिल करवा सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर अगला ऑप्शन है एक्रोस वर्कशीट, अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक्रोस वर्कशीट यूज में नहीं आ रहा है। इसको हम कैसे यूज में लाते हैं तो दोस्तों एक्रोस वर्कशीट का मतलब होता है अगर आपको यहाँ पर यह सेम कंटेंट सेम फॉर्मेट सेम फॉन्ट सेम टेक्स्ट अगर आपको किसी और सीट पर भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको बारी बारी से लिखिए फिर से यहाँ से, या फिर आप यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर यह सभी हेडिंग यहाँ पर अन्य सीट पर भी चाहिए, यानी कि यह क्लास 8 की रिजल्ट हो गई, क्लास 9th क्लास 10th की भी तो रिजल्ट होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे सीट 4 और 5 पर भी सेम ऐसा ही हेडिंग चाहिए, तो हम कैसे करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत आती है कि इसमें सिर्फ इसका फॉर्मेट ही कॉपी हो पाता है, प्रॉपर इसका नाम फॉर्मेट नहीं हो पाता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ को कॉपी करना है उन सभी को कीजिए सेलेक्ट कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ आपको सीट 4 पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके सीट 4 पे क्लिक करना है, फिर आपको सीट 5 पर क्लिक करना है। यानी कि सिंपल आपको जिस भी सीट पर चाहिए उस सीट को कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल वाले सेक्शन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्रोस वर्कशीट यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अब 3 ऑप्शन आ चुका है। एक तो है ऑल, दोस्तों ऑल का मतलब होता है यह सेम टू सेम, सेम फॉन्ट सेम कलर सेम टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और कंटेंट का मतलब होता है इसमें बस कंटेंट जो भी है वही होगा, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट नेम इंग्लिश, इसमें कलर्स भी नहीं आएगी, बस कंटेंट आएगी। और फॉर्मेट का मतलब होता है कि सिर्फ इसका फॉर्मेट आएगा, यानी कि इस पर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम ये सब नहीं आएगा। मैं आपको तीनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑल पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया अब हम सीट 4 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है। इस पर भी देखेंगे सेम टू सेम डिट्टो, जैसा था सेम वैसा ही आया है, सेम फॉन्ट सेम नेम सेम टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल Z, उसके बाद यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे फिल पे और यहाँ पर फिर से एक्रोस वर्कशीट। इस बार हम क्लिक करते हैं कंटेंट पे और ओके पे क्लिक करते हैं। फिर से हम जाकर देखेंगे तो अभी आप देखेंगे सिर्फ उसमें जो कंटेंट था वही आया है। उसमें जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, जो भी हमने कलर्स दी थी, जो भी हमने बॉर्डर लगाई थी, वो सब यहाँ पर नहीं आई है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम कंट्रोल Z करते हैं और हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्रोस वर्कशीट पर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे।
ओके पे क्लिक करेंगे। अब जाकर हम देखते हैं शीट 4 पर। तो अभी आप देखेंगे इसमें जितना भी फॉर्मेट हम दिए थे, बॉर्डर दिए थे, कलर दिए थे, सेम टू सेम आया है। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे भी, स्टूडेंट नाम यहाँ पर आप लिखते भी हैं, सेम टू सेम उसी कलर में यहाँ पर टाइप होगी और उसी फॉन्ट में भी यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्रोस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको एक्रोस वर्कशीट तो समझ में आ चुका होगा। उसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है सीरीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जादू दिखाता हूँ। तो दोस्तों सीरीज का उपयोग हम काउंटिंग लिखने, टेबल लिखने, मंथ्स का नाम लिखने या भी वीक का नाम लिखने में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती चाहिए। अब यहाँ पर आप 1 टाइप करोगे, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पर पूरी रात लग जाएगी, लेकिन आपका गिनती पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे? आपको सिंपल यहाँ पर 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल पे। इसमें जो हमारा ऑप्शन मिलता है सीरीज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सीरीज इनमें रोज कॉलम। दोस्तों रोज का मतलब होता है ये 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा, यानी कि ये रोज वाइज काउंटिंग करेगा। अगर आपको कॉलम में चाहिए तो यहाँ पर आप कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलम का मतलब होता है 1 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर, यानी कि नीचे की तरफ। तो अगर मुझे कॉलम्स में चाहिए तो हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर मुझे रोज में चाहिए तो हम रोज को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे कॉलम में चाहिए तो हम यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टाइप का। टाइप यहाँ समझने वाली बात है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक में एक जोड़ेंगे, उसके बाद फिर एक जोड़ेंगे, इसको हम लीनियर बोलते हैं, यानी कि प्लस मेथड, इसमें प्लस होती है। वहीं ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि जब हम 2 लिखेंगे तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे, फिर जो आंसर्स आएगी 4, उसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है तो आप ग्रोथ पे क्लिक करेंगे। डेट से आप डेट फिल करवा सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ऑटो फिल भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लीनियर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टेप वैल्यूज, स्टॉप वैल्यूज। यहाँ पर हम स्टेप वैल्यू में 1 रखेंगे क्योंकि मुझे हमेशा 1 ऐड करवाना है, और स्टेप वैल्यू में मुझे लिखना है इस बार 100। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे उतना तक यहाँ पर काउंटिंग आ जाएगा। यहाँ पर हमने 100 लिखा और ओके पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ही मिनटों में हमने यहाँ पर 100 तक की काउंटिंग लिख चुके हैं। है ना कमाल का ऑप्शन ये। इसी तरह अगर आपको 1000 तक लिखना है तो आप 1000 भी लिख सकते हैं, 2000 भी लिख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम मंथ्स का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड करेंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर हम JANUARY जनवरी लिखते हैं। यहाँ पर जनवरी लिखने के बाद आपको सिंपल इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फिल में, उसके बाद आपको जाना है सीरीज में और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑटो फिल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में हमने पूरी की पूरी यहाँ पर मंथ्स का नाम यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको यहाँ पर दिख सके। ओके, इसी तरह अगर आपको यहाँ पर वीक का नाम लिखना है तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको करते हैं फिर से बोल्ड और यहाँ पर हम लिखे SUN, इस बार हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जाना है फिल में, सीरीज में और यहाँ पर आपको करना है ऑटो फिल, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप काउंटिंग, मंथ्स, वीक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ पर आपको लीनियर, ग्रोथ, ऑटोफिल समझ में आ चुका होगा। डेट के मामले में यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर डेट लिख कर दिखा दूँ। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं 1 और यहाँ पर हम लिखते हैं 6, यहाँ पर लिखते हैं 2026। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है 1/6/2026। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ पर एक प्लस का आइकन बनेगा, इसको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे कुछ इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 के बाद 2, 3, 4 यहाँ पर डेट आ चुकी है। तो यह काम जो अभी हमने यहाँ से किया है यही सेम टू सेम काम हम फील से भी कर सकते थे। तो आई होप गाइस आपको सीरीज समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है जस्टिफाई का। दोस्तों जस्टिफाई का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को जस्टिफाई करना। अब जैसे कि यहाँ पर हम नाम लिखे हैं अभिषेक कुमार।
अब यहाँ पर आप देखेंगे अभिषेक तो इसी बॉक्स में है, लेकिन कुमार थोड़ा सा अलग हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो अभिषेक यहाँ पर इसी सेल में रहेगा, लेकिन इसके आगे का वर्ड यहाँ पर दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि अभिषेक यहाँ पर है और कुमार जस्टिफाई होके नीचे आ चुका है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है क्लियर का। क्लियर से आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे इस दोनों सेल की डाटा को क्लियर करनी है, तो सिंपल हम सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लियर और पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें जो भी डाटा था वो यहाँ पर हट चुकी है। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेट को क्लियर करना है, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट देते हैं कुछ इस तरह से, ओके। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें हमने जो भी फॉर्मेटिंग दी थी, यहाँ से बोल्ड किया था, फिल कलर दिया था, फॉन्ट कलर दिया था, वो सभी यहाँ से हट चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर डाटा को क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कीजिए। अगर आपको फॉर्मेट को क्लियर करना है तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्लियर कंटेंट, तो यहाँ पर हम इसको फिर से देते हैं फॉर्मेटिंग और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लियर कंटेंट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस बार फॉर्मेटिंग तो यहीं पर है, लेकिन इसमें जो कंटेंट था वो यहाँ पर गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्लियर कमेंट्स। जब आप MS एक्सेल में कुछ कमेंट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में आगे बताऊंगा कमेंट कैसे करते हैं। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर एक कमेंट को हटाना होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, आई होप गाइस यहाँ पर आपको फिल और क्लियर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट A to Z। अगर आपको अपने डाटा में A से लेकर Z तक सॉर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले A लेटर का नाम दिखेगा, फिर B का, फिर C का। अगर आपको ऐसे सॉर्ट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला लेटर है A, उसका नाम है, फिर यहाँ पर D, K, इस तरह से यहाँ पर अरेंज हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका डाटा भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पर J2 पर क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट यहाँ पर आपको A नाम दिख जाएगी। इसी तरह यहाँ पर D, K, N इस तरह से आ जाएगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए, जैसे आप सॉर्ट A to Z पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे कम वैल्यूज रहेगी वो सबसे ऊपर दिखेगी और जो वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वो सबसे नीचे दिखेगी। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे कम थी 50.4 वो सबसे ऊपर है और जो सबसे हाईएस्ट थी 80.2 वो सबसे नीचे है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर हाईएस्ट टू लोएस्ट शो करना है तो आपको सिंपल सॉर्ट J2 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस बार आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे ऊपर में है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसके नीचे में एक ऑप्शन है कस्टम सॉर्ट का। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस सेल को यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम कुछ सेल को कलर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इन सभी को करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे और आपको यहाँ पर क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आती है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि क्या आप इस सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है बस उसी में अप्लाई हो तो आप सिंपल यहाँ पर नीचे में क्लिक कर देंगे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुकी है और यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है। वैल्यूज में आप यहाँ पर सेल कलर से जा सकते हैं, फॉन्ट कलर से जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर फॉन्ट का कलर भी देते तो हम यहाँ पर फॉन्ट कलर से कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर हम सेल कलर दिए हैं तो सिंपल हम यहाँ पर सेल कलर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नो सेल कलर। यहाँ पर आप जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जितने भी कलर होगी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जैसे कि स्काई ब्लू हो गया, येलो हो गया, वायलेट हो गया और यहाँ पर डार्क ब्लू हो गया। तो सिंपल आप मान लीजिए मुझे यहाँ पर येलो को सबसे टॉप में दिखाना है तो हम येलो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑन टॉप। अगर आप यहाँ पर बॉटम को सिलेक्ट करते हैं तो येलो सबसे नीचे चले जाएगा, लेकिन मुझे टॉप चाहिए तो हम सिंपल टॉप को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेल की कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको सॉर्ट कर दिए हैं और इसका वैल्यू भी यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर इस वॉलेट को ऊपर लाना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कस्टम सॉर्ट और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिर से कंटिन्यू पे सॉर्ट पे और इस बार आपको सिंपल सेलेक्ट करना है वायलेट को और यहाँ पर ऑन टॉप रहने देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो सबसे ऊपर चला गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कस्टम सॉर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लियर का। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको फिल्टर समझा दूँ। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इन सभी में एक फिल्टर आ चुका है। अब सिंपल जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सभी डाटा का यहाँ पर
चेक मार्क आ जाएगा। अभी आप देखेंगे सेलेक्ट ऑल पर चेक है, अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा डेट वाइज सितंबर में 1 2 3 4 5, आप चाहते हैं इसमें सिर्फ वो डाटा रहे जो यहाँ पर 2 तारीख को था, तो यहाँ पर सिंपल आप 2 पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। तो अभी आप देखेंगे 2 तारीख को जितने भी यहाँ पर गुड्स यहाँ पर सेल हुई है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर शॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इस शॉर्ट को हटाना है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लियर पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो शॉर्ट हम लगाए थे वो यहाँ पर हट चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक और यूज बताता हूँ इसका। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक किए शॉर्ट फिल्टर पे और यहाँ पर हम फिल्टर, जैसे हमने फिल्टर पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे फिल्टर आ चुकी है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एरो पे, यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट ऑल है, सिंपल आपको यहाँ पर अनचेक कर देना है। अब आप चाहते हैं कि हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट का कंपेयर कर सकें, जैसे कि यहाँ पर हम अंकित लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं करण और यहाँ पर हम पूजा और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बस उन 3 स्टूडेंट का डाटा ही आया है, यानी कि हमने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया। अब आप आसानी से इन तीनों में कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज, टोटल वाइज और यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क वाइज। तो इस तरह से आप यहाँ पर सॉर्ट का उपयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे कोई नाम को ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे सिमरन कौर को ढूंढना है, तो सिंपल यहाँ पर हम सिमरन टाइप करेंगे और यहाँ पर हम कौर टाइप करेंगे और जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी नाम को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है रिप्लेस का, रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक चीज में बदलाव कर देना। अब मान लीजिए सब्जेक्ट टीचर ने फैसला लिया कि जिस भी स्टूडेंट का अकाउंट में मार्क्स 90 है उन सभी को 2 ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि उसका मार्क्स 92 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो अब बारी बारी जाओगे 90 को ढूंढ के 92 करोगे, इम्पॉसिबल, यानी कि बहुत ही समय लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है जैसे फाइंड व्हाट, तो यहाँ पर आपको लिखना है 90, सिंपल हम यहाँ पर 90 लिखते हैं और यहाँ पर हमको ग्रेस देना है, यानी कि इसकी जगह हम क्या देना चाहते हैं 92, तो यहाँ पर सिंपल 92 टाइप करेंगे। 92 टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेस और, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो एक साथ जहाँ जहाँ पर भी 90 रहेगा वहाँ पर 92 हो जाएगा। यहाँ पर हम जैसे रिप्लेस और पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर सबका 90 से 92 मार्क्स हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिप्लेस का भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला ऑप्शन है गो टू का, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे रेफरेंस आ चुका है। अगर यहाँ पर हम 92 लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा सेल यहाँ पर सिलेक्टेड हो चुका है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर लिख कर किसी सेल में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि मुझे इस D और 5 में जाना है 46 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे D5। जैसे हमने D5 लिखा और यहाँ पर ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने D5 यहाँ पर सेल में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड से किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, रिप्लेस से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसके जगह कुछ और लिख सकते हैं, और गो टू से आप यहाँ पर उस जगह पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है यह सभी एडवांस ऑप्शन है और ये ऑप्शन मैं आपको आगे आने वाली पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इन सभी ऑप्शंस को आगे के पार्ट में कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे का पार्ट आपको मिल सके।